ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान समेत सहाफ़ी तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा के खिलाफ कराची प्रेस क्लब पर एहतजाज की कॉल के बाद उसे रोकने के लिए प्रेस क्लब के दाखिली रास्तों पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिए। रुकावटों के बावजूद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को गुज़श्ता हफ्ते ट्वीट करने पर पीका एक्ट के तहत सज़ा सुनाई गई थी। पुलिस ने जुल्फ़िकार जूनियर को भी प्रेस क्लब में दाखिले से रोक दिया। उन्होंने ज़ैनब मार्केट के करीब रोड पर बैठकर धरना दिया। बाद में शीमा करमानी भी उनके धरने में शरीक हो गई। मुझे भी कहा कि मैं फुटपाथ पे भी नहीं चल सकता चाय पीने के लिए प्रेस क्लब पे। ये कब से है कि चोरी करना कानूनी चीज़ है और पैदल चलना है। ये सिर्फ जरदारी के साथ, ये सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ ये जुर्म बनाया गया है। हम ये कहते हैं कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, बल्कि हम इस निज़ाम को गिराना चाहते हैं जो कि लोगों को 10 साल की सज़ा देते हैं सिर्फ एक ट्वीट चलाने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ भी BYC की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के लिए कराची प्रेस क्लब के रास्ते बंद कर दिए गए थे। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने और HRCP ने इंतजामिया की जानिब से एहतजाज रोकने की कोशिश और प्रेस क्लब के दाखिली रास्ते बंद करने पर तशवीश का इजहार किया। जो रियासत है वो कितनी खौफजदा है कि उन्होंने चारों तरफ कंटेनर लगा के हमारे रास्ते रोकने की कोशिश की है, लेकिन हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं। इनके खिलाफ हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद होती रहेगी। न सिर्फ सिंध गवर्नमेंट से, जो हमारे होम मिनिस्टर है उनसे, बल्कि जो पुलिस है जो इस ज़िले की, उनसे भी हमारी ये बातचीत चलती रहती है। लेकिन उन्होंने हमेशा हमें ये यकीन दहानी कराई कि प्रेस क्लब का एक रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि उसके बावजूद अमली तौर पे उस पर अमल नहीं हो रहा। ये ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, ये फ़ैसला अदालती फ़ैसला नहीं लगता। अगर आप इसे देखें तो ये इतना जल्दी में किया गया फ़ैसला है। ये बिल्कुल ऐसे ही फ़ैसला है कि एक जरगई फ़ैसला लगता है, कि जैसे किसी जरगे का किया हुआ फ़ैसला है। ये अदालती फ़ैसला नहीं लगता। और ये अदालतें इस वक्त जो हैं ये एक मजाक बनी हुई हैं। ये अदालतें जो हैं ये इनकी ग़ुलामी नहीं, बल्कि मैं एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि ये दलाली कर रही हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की। और इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, जैसा चाहती है, वैसा फ़ैसला इन अदालतों से ले रही है। और हादी अली चट्ठा और ईमान मज़ारी के हवाले से भी हमें नज़र आता है कि अदालत ने वही फ़ैसला दिया, एक जरगई फ़ैसला। देखिए, ये बहुत ही इंतहाई संगीन बात है। और हम तो पहले से ये जो पीका एक्ट जो भी बना और उसकी शुरू दिन से हम मुखालफत करते चले आ रहे हैं। और हमें अंदेशा यही था हमेशा से कि इसका जो मिसयूज़ होगा वो बहुत बड़े पैमाने पे होगा। न सिर्फ मीडिया, बल्कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, वकला हैं या सिविल सोसाइटी है, उनके ख़िलाफ़ भी ये कानून बड़ी ब्रूटैलिटी के साथ इस्तेमाल होगा। और अब उसके मज़ाहिर बिल्कुल सामने आ रहे हैं कि ईमान हाज़िर मज़ारी को सिर्फ एक ट्वीट करने पे 17 साल कैद सुना दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, ये आइन के साथ खिलवाड़ है। एहतजाज में शरीक इंसानी हुकूक के कारकुनान समेत सहाफ़ी और वकला ने ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा की सज़ा को नाइंसाफ़ी करार देते हुए कहा वो अदालतों के ऐसे फ़ैसले नहीं मानते। ऐसा तो हमने नहीं देखा है कि जो स्टेट है वो एक लड़की से इतना डर और खौफ में आ जाए कि उसको इस तरह से अरेस्ट करें, उनके ऊपर सज़ाएं सुनाएं। एक क्या छोटी सी ट्वीट की, वो ट्वीट तो शायद कितने लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन अब जो ईमान मज़ारी के साथ किया है तो सबको तजस्सुस होगा कि वो ट्वीट में उसने क्या लिखा था जिसके लिए स्टेट इतना खौफजदा हो गई है। उसका सिर्फ उसका जो, अगर आप उसको जुर्म कहें कि वो इंसानी हुकूक के लिए खड़ी होती है, वो उन लोगों के साथ खड़ी होती है जिनके साथ इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। महारंग बलोच के साथ खड़ी होती है, समीदीन बलोच के साथ खड़ी होती है, उन सारे लोगों और ख़वातीन के साथ खड़ी होती है जो इस वक्त अपने हक़ के लिए आवाज़ उठा रही हैं, मिसिंग पर्सन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही हैं। आपकी सियासत के ऊपर वो लोग बिठा दिए गए जो फॉर्म 47 के ऊपर आए हैं। हम किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहे। आप आओ खुले मैदान में यहाँ पर आके इलेक्शन लड़ो। आप आओ आज़ाद अदलिया के सामने हमारी पिटीशंस चलने दो। आप आओ आज़ाद सहाफ़त के साथ लोगों के मसले दो। आज जुल्म यहाँ पर इतना बढ़ गया है कि फ़लस्तीन से ज़्यादा है, लेकिन आप मीडिया पे नहीं दिखा सकते। आपको कोई वकील गलत काम करते हुए नजर आ जाते तो आप जड़ पकड़ के बैठ जाते हो। मगर
اگر وہی وکیل صحیح بات کرتا ہے تو آپ اس کو دکھاتے نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارا چہرہ قانونی بات کر کے اس سے بے نقاب کر رہا ہوتا ہے. کوئی صحافی اپنی بات کر رہا ہوتا ہے, تم ان کو یہاں سے جبری گمشدگی کر دیتے ہو. آج مسنگ پرسنز کی کون بات کرے گا؟ ہم پاکستانی تم سے زیادہ ہیں, ہم اس ملک میں ٹیکس تم سے زیادہ دے رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں پر حفاظت اپنے لوگوں کے قوانین کی کر رہے ہوتے ہیں قلم کے ساتھ. میں اس سزا کو اس وجہ سے نہیں مانتا کہ یہ جس طریقے سے ہیپ ایزرڈ میں ٹرائل چلایا گیا ہے, یہ ٹرائل صاف ظاہر کرتا ہے کہ پروسیکیوشن بھی گورنمنٹ تھی, یہ عدلیہ میں بیٹھا ہوا جج بھی گورنمنٹ کا بیٹھا ہوا تھا, اور یہ کیس میکنگ ایجنسی جو NCCI تھی وہ بھی گورنمنٹ کی تھی. پاکستان میں اظہار رائے پر پابندیاں لگا دی گئی ہیں, اور اس وقت آپ کو پتہ ہوگا کہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہادی چٹا کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کالے قوانین ہیں, پیکا ایکٹ ہے, اور اس کے حساب سے لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے, اختلافی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے, اور ہم اس لیے آج یہ جمع ہوئے کہ ہم اپنا رد عمل دے سکیں. ان کا کہنا تھا کہ لوگوں کی آواز دبانے سے ریاست مزید انتشار کا شکار ہوگی, ملک کو مزید بحران کا سامنا ہوگا. مظاہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اندر جب تک عدلیہ آزاد نہیں ہوگی اس وقت تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. شوکت کورائی, voicepk.net, کراچی. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.